हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी कविता फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बच्चों ज़रा सोचिए, अगर ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाए तो वह कैसे ख़त्म होगी? आग यानी फायर से, बर्फ़ यानी आइस से। कवि ने इसी प्रश्न के माध्यम से इंसान की दो बड़ी भावनाओं, इच्छा यानी डिजायर और नफ़रत यानी हेटर्ड को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि फायर यानी इच्छा और लालच दुनिया को नष्ट कर सकती है, और आइस यानी नफ़रत और ठंडापन भी विनाश लाने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता की हर पंक्ति को सरल भाषा में अर्थ सहित समझते हैं और देखते हैं कि कवि ने फायर और आइस को इंसान के जीवन और स्वभाव से कैसे जोड़ा है। कविता की फर्स्ट लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एज सम से इन आइस। यहाँ फायर का मतलब है डिजायर से यानी इच्छा से, और आइस का मतलब है हेटर्ड यानी नफरत से। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी यानी उसकी इच्छा से, जबकि कुछ मानते हैं कि बर्फ से खत्म होगी यानी नफरत से। अगर इसको उदाहरण से समझे तो आज के समय में लोग पैसा, ताकत और शोहरत की आग में यानी इच्छा में जल रहे हैं। दूसरी ओर समाज में नफरत और दूरी बढ़ रही है, यह आइस है यानी नफरत है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभव, और फेवर का मतलब है पक्ष लेना। कवि कहता है कि उसने इच्छा का स्वाद चखा है, वह जानता है कि लालच और कामना इंसान को बर्बाद कर सकती है, इसलिए वह आग वाले पक्ष में है। अगर इसको उदाहरण से समझें तो ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी की ताप बढ़ाने और बाढ़ जैसी आपदा लाने के लिए पर्याप्त है, जैसे वेपन की रेस, जो दुनिया में पूरी दुनिया में वेपन रेस की होड़ में लोग लगे हुए हैं, जो पृथ्वी को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह किसका उदाहरण है? यह एक डिजायर, एक आग का उदाहरण है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पेरिस का मतलब है नष्ट होना, ट्वाइस का मतलब है टू टाइम्स यानी दो बार, और एनफ का मतलब है पर्याप्त। अगर दुनिया दो बार खत्म होनी हो तो कवि कहता है कि उसे नफरत की ताकत का भी अनुभव है। यानी अगर इसको उदाहरण से समझे, जाति, धर्म, रंग के नाम पर नफरत, दो देशों के बीच में युद्ध होना, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध हो रहा है, ये सब आइस ऑफ हेट का ही रूप है। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यहाँ डिस्ट्रक्शन का मतलब है खत्म होना या नष्ट होना, और सफिस का मतलब है पर्याप्त। कवि कहता है कि नफरत भी विनाश के लिए काफ़ी है, यह भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि इच्छा यानी कि डिजायर। अगर उदाहरण से समझे, लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, मन में ठंडापन और दूरी है, यही आइस समाज को खत्म कर रही है। यदि वर्ड मीनिंग की बात करें तो यहाँ हमने वर्ड मीनिंग लिख दिया है, जैसे डिजायर मतलब इच्छा, टेस्टेड मतलब अनुभव, फेवर यानी पक्ष लेना, हेट यानी नफरत, ट्वाइस यानी दो बार, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, सफिश यानी पर्याप्त होना। अब आगे पर्सनिफिकेशन को समझते हैं। क्या होता है पर्सनिफिकेशन? गिविंग ह्यूमन्स क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स। यानी यहाँ कवि ने फायर और आइस को मनुष्यों की भावनाओं, इच्छा, डिजायर और नफरत, हेट के रूप में दिखाया है, जैसे ये भी इंसानों की तरह दुनिया को खत्म कर सकती हैं। इसलिए पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। आगे एलिट्रेशन को समझते हैं। रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ सम से में एस ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। अब इसकी राइमिंग को देख लेते हैं कि राइमिंग क्या बनती है। पंक्ति के अंत में एक जैसे वर्ड जो एक जैसे साउंड देते हैं तो उससे राइमिंग बनती है। जैसे फायर और डिजायर और फायर एक जैसे हैं तो इसको ए मान लेंगे, और आइस, ट्वाइस, आइस, सफिस एक जैसे हैं तो इसको बी मान लेते हैं।
और इसके बाद हेट और ग्रेट एक जैसे हैं तो इसको सी मान लेते हैं। तो इसकी द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी बी है। इस तरह से ये छोटे से पोएम ख़त्म होती है। यदि आपको ये पोएम पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।